हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पंडोली स्टडीज़। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ एसे ऑन अ लाइफ इन अ बिग सिटी। बिग सिटीज़ पर हम ये बड़ी बड़ी शहरों में जैसी ज़िंदगी होती है उस पर हम आज आप सभी के साथ एक एसे शेयर करने वाले हैं। तो एसे ऑन अ लाइफ इन अ बिग सिटी। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। बड़ी सिटियाँ यानी कि मेट्रो सिटीज़, और यू कैन से दैट कि कोलकाता, बॉम्बे, दिल्ली, नागपुर, इंदौर, पुणे, इस तरह की बड़ी बड़ी शहरों में किस तरह का जीवन होता है हम ये जानने वाले हैं आज। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले होगा इंट्रोडक्शन। कभी भी हम ऐसे लिखते हैं तो सबसे पहले हम लिखते हैं इंट्रोडक्शन। द लाइफ ऑफ अ बिग सिटी इज़ ऑलवेज फास्ट पेस्ड, ग्रोइंग एंड मूविंग. There are hundreds and thousands of opportunities for people in big cities to learn and grow. बड़े शहरों में ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है, ग्रोविंग होती है और चलते हुए रहती है, यानी कि रुकती नहीं है किसी के लिए भी ज़िंदगी। हर दिन हज़ारों की तादाद में, सैकड़ों और हज़ारों की तादाद में लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, यानी कि लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है बड़े शहरों में लर्न करने की, यानी सीखने की, और ग्रो करने की, यानी आगे बढ़ने की। एवरीथिंग इज़ कॉम्पिटिटिव एंड एवरीवन इज़ इन अ हरी. हर चीज़ कंपटीशन, मतलब इतना ज़्यादा कंपटीशन है हर चीज़ में कि हर इंसान बहुत ही जल्दी में रहता है. मैनी पीपल ड्रीम ऑफ बिग लिविंग इन बिग सिटीज़. बहुत सारे लोग सपना देखते हैं कि हम एक बड़ी सिटी में रहे. एडिशनली दे प्रोवाइड अ चांस टू ग्रो प्रोफेशनली एंड पर्सनली एज कम्पेयर टू द पीपल हु लिव इन स्मॉल टाउन्स एंड विलेजेस. उन लोगों को जो शहर में रहते हैं उन लोगों को ज़्यादा डेवलप करने का, उन लोगों को ज़्यादा ग्रो करने का, पर्सनली हो या प्रोफेशनली हो, ग्रो करने का ज़्यादा चांस मिलता है उन लोगों से कंपैरिजन में जो लोग शहरों में, छोटे शहरों में और छोटे छोटे गाँव में रहते हैं. क्योंकि गाँव में और छोटे शहरों में इन सारी चीज़ों का अभाव होता है, बहुत सारी चीज़ों का, लेकिन शहरों में हर चीज़ अवेलेबल होती है. पीपल लिव इन सिटीज़ आर स्मार्टर एंड इंटेलिजेंट. जो लोग शहरों में रहते हैं वो लोग बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं. क्यों? बिकॉज द लाइफ ऑफ द सिटी इज़ वेरी फास्ट एंड ओनली पीपल विथ स्मार्ट माइंड्स कैन सर्वाइव देयर. क्योंकि जो ज़िंदगी होती है शहरों की वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है. सिर्फ वही लोग वहाँ पे सर्वाइव कर पाते हैं जिनका दिमाग तेज़ हो और जो क्विक डिसीजंस ले सके. पर्सनल डेवलपमेंट इन बिग सिटीज़. किस तरह से एक पर्सनालिटी का, यानी पर्सनल, हमारा खुद का पर्सनल डेवलपमेंट एक बड़ी सिटी में होना ज़्यादा पॉसिबल होता है. द अपॉर्चुनिटी ऑफ personal development is more in cities as comparison to towns and villages. The children of big cities have access to better school and colleges which give them an opportunity for all round development. जो पर्सनल डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी होती है वो सिटीज़ में, शहरों में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू छोटे छोटे गाँव और छोटे शहर. जो बच्चे होते हैं बड़ी सिटीज़ में, बच्चे में बहुत अच्छे स्कूल्स मिलते हैं, उनको बहुत अच्छे कॉलेजेस मिलते हैं, जिसकी वजह से उनको हर एक फील्ड में ऑलराउंडर बनने की अपॉर्चुनिटी मिलती है और खुद का डेवलपमेंट करने का चांस मिलता है. These institutes give chances to each individual to participate in different competitive exams and activities that help them to explore their area of interest. बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट होते हैं जिसमें हम बच्चों को पहले से, बचपन से डालते हैं, वहाँ पे इन लोगों को चांसेस मिलता है हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो या एक्टिविटीज़ हो उसमें पार्टिसिपेट करने का, और इससे उनको हेल्प मिलती है एक्सप्लोर करने की, उनका जो खुद का एरिया ऑफ इंटरेस्ट है. मतलब हर तरह की फील्ड में बच्चों को जाने को मिलता है, उसमें से वो खुद चूज़ कर सकते हैं कि उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, यानी उनको आगे इसमें क्या करना है. There is a number of activities that one can perform outside school and colleges. In cities, due to interaction with others, the children are more self-confident in their selves as comparison to a village or a small city kids. बहुत सारी नंबर ऑफ़ एक्टिविटीज़ उनको स्कूल के बाहर भी करने दी जाती है, यानी स्कूल वाले बाहर कैंपेन के लिए ले जाते हैं, स्कूल वाले बाहर उन लोगों को एक्सप्लोर करवाते हैं, जैसे बोटैनिकल गार्डन्स हो गया, ऐसे अलग अलग जगहों पर ले जाते हैं, कभी कभी मॉल वगैरह ले जाते हैं, उनको मूवीज़ वगैरह दिखवाते हैं. मतलब ऐसे इंटरेक्शन ऐसा कराते हैं जिससे जो शहर के बच्चे होते हैं उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़्यादा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू छोटे विलेज और छोटी सिटीज़ के बच्चों से. क्योंकि छोटी सी सिटीज़ में मॉल्स वगैरह है ही नहीं, छोटी सी सिटीज़ में ऐसी चीज़ें है ही नहीं जिसमें
बच्चे को ले जाया जा सके. प्रोफेशनल ग्रोथ इन सिटीज़. इन बिग सिटीज़ देयर आर अ मोर प्रॉफिटेबल बिजनेस एंड कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एवरीवन. दिस इज़ नॉट प्रेजेंट इन विलेजेस एंड टाउन्स वेयर द स्कोप इज़ लिमिटेड. प्रोफेशनल ग्रोथ किस तरीके से होती है? बहुत बड़ी बड़ी सिटीज़ में क्या होता है, बहुत सारे प्रॉफिटेबल बिजनेस होते हैं और करियर अपॉर्चुनिटीज़ होती है हर किसी के लिए. अगर आपके पास सिर्फ 12th की डिग्री है तो आप शहरों में आपके लिए भी काम है. अगर आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है तो आप शहरों में उसके लिए भी काम है. अगर आपके पास मेडिकल की डिग्री है तो हर किसी वक्त किसी फील्ड के लिए शहरों में काम आपको मिलना ही है, मिल जाता है. बट जब विलेजेस और गांव में हम देखते हैं ये चीज़ तो बहुत ही कम लिमिटेड स्कोप होते हैं, क्योंकि वही नहीं है. जैसे कि किसी शहर में कोई हॉस्पिटल ही नहीं होगा तो उसमें आपको, अगर मेडिकल फील्ड में हो आप, तो आपको वहाँ जॉब मिलने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि हॉस्पिटल ही नहीं है तो आप क्या करोगे. जस्ट लाइक दैट, कोई वर्किंग साइट ही नहीं है जिसमें आप इंजीनियरिंग करके अपना हुनर दिखा सको. बट शहरों में है, सो दैट वहाँ पे स्कोप भी है प्रोफेशनली आपको ग्रो करने के लिए. मैनी इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज ऑपरेट इन सिटीज़ विच ऑफर गुड जॉब सैलरीज टू पीपल ऑफ डिफरेंट एजुकेशनल बैकग्राउंड. The framework of business set in the city is much profitable. बहुत सारी इंडस्ट्रीज चलती है, बहुत सारी कंपनीज चलती है, ऑपरेट करती है सिटीज़ में. वो बहुत अच्छी गुड सैलरी पैकेज भी देते हैं बहुत सारे अलग अलग एजुकेशनल बैकग्राउंड से अलग अलग लोगों को. जो बिजनेस का फ्रेमवर्क होता है वो बहुत ही सेटअप होता है, प्रॉफिटेबल सेटअप होता है सिटीज़ के अंदर. The cities are also connected with other cities and other parts of the country, which give it as an advantage over the towns and villages. जो cities होती हैं वह एक शहर दूसरे शहर से बहुत ही ज़्यादा connected होता है, यानी कि यातायात के साधन you can say कि बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल होते हैं. जस्ट लाइक कि अगर आपको नागपुर से पुणे जाना है तो आप फ्लाइट से जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं, सब कुछ अवेलेबल है. बट अगर आप एक टाउन में रहते हैं तो आपको किसी भी टाउन से ही नागपुर भी जाना है तो आपके लिए वहाँ पे बस की कमियां होंगी, वहाँ पे डायरेक्ट ट्रेन नहीं होगी कोई, इस तरीके की मसले आपको देखने को मिल जाते हैं. देयर इज इमेंस स्कोप ऑफ द एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ बिजनेस इन सिटीज इफ द पर्सन इज विलिंग टू वर्क हार्ड एंड डेडिकेटेड. अगर आप एक ग्रोइंग कंपनी को खुद का बिजनेस अगर एक सिटी में डालना चाहते हैं, अगर आप हार्ड वर्किंग है और आपके अंदर विल पावर है कि मैं ये कर सकता हूँ और डेडिकेशन है, तो आप कोई भी किसी भी तरह की कंपनी या किसी भी तरह का बिजनेस आप एक सिटी में डाल सकते हैं. आपको जल्दी उसका पता चल जाएगा कि आप कितने जल्दी कितने आगे बढ़ सकते हैं. मतलब यू हैव द चांस टू गेट विन इन दिस सिचुएशन, क्योंकि सिटीज़ में सब कर रहे हैं, कंपटीशन भी बढ़ रहा है, लेकिन सबको हर कर अगर एक सपोज आप एक कपड़ों का बिजनेस कर रहे हैं सिटी में और आपके दोस्त को भी वही बिजनेस करना है और उसी सिटी में करना है और उसी मोहल्ले में करना है, तो आप दोनों का भी बिजनेस चल सकता है, क्योंकि सिटीज़ में स्कोप होता है. इकोनॉमिक upcoming in big cities as there is a better opportunity for personal and professional growth, so do for growth. Many new business set up in cities each year that create many job opportunities. इकोनॉमिकली हम कैसे ग्रोथ कर सकते हैं बिग सिटीज़ के मदद से, क्योंकि बहुत सारी बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है. जब आप पर्सनली और प्रोफेशनली ग्रो करते हैं तो आपकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी आपकी वो भी बढ़ेगी ही ना, जिससे आपको अलग अलग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, जिससे आप अच्छा परफॉर्म करते हैं और आपको इकोनॉमिकली यानी इकोनॉमी आप अपने लिए भी इकोनॉमिकली ग्रो करते हैं और उसी के साथ साथ आप अपने कंट्री की इकोनॉमी के लिए भी ग्रो करते हैं. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एज दीज बिजनेस डेवलप एंड ग्रो them directly or indirectly contribute to the economic development of cities and then the development of the country. किस बेसिस पे मैं ये बोल रही हूँ, वो इस बेसिस पे बोल रही हूँ कि जब आप बिजनेस करते हैं, आप डेवलप करते हैं, आप धीरे धीरे ग्रो करते हैं, सो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप खुद के उस सिटी के डेवलपमेंट में भी कंट्रीब्यूट करते हैं और उसी के साथ साथ जब सिटी डेवलप होगी तो हमारा देश तो डेवलप होगा ही. The development of these business also motivate others to do business and create an opportunity for others. This helps other people and also the business to grow.
अगर आप बिजनेस करते हो, आप डेवलप होते हो, तो आप दूसरे लोगों को मोटिवेट भी करते हो, फिर वो लोग भी बिजनेस करते हैं तो वो और लोगों को मोटिवेट करते हैं और लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती जाती हैं। कंक्लूजन, बिग सिटीज़ on one hand offer many opportunities for personal, professional and economical growth. On the other hand, take away the comfort and relaxation from life. अब अगर आप बड़े शहरों में रहते हैं तो आपके पास सिर्फ एडवांटेजेस ही तो नहीं होंगे ना, ऑब्वियसली हर चीज़ का एक अच्छा पार्ट होता है तो एक बुरा भी होता है। उसी तरीके से बिग सिटीज़ में रहने के कुछ नुकसान भी हमें उठाने पड़ते हैं कि हमको इतना काम होता है कि हमारे पास वक्त नहीं होता, हमको कंफर्टेबली बैठने का टाइम नहीं मिलता, हमको रिलैक्स करने का टाइम नहीं मिलता। इसीलिए फिर हम जाते हैं छुट्टियों में, गांव जाते हैं, वहाँ होके आके रिलैक्स करते हैं। At the same time, life in cities is very busy and people do not time for their own self and their families. Besides, they do not have time to sit and relax. यही मैंने आपको बोला कि जब टाइम, मतलब आप सिटी में काम को आपके पास बहुत होगा, आप सब करोगे, ग्रो करोगे, हर चीज़ करोगे, लेकिन आपके पास शांति नहीं होगी, रिलैक्सेशन नहीं होगा, आप सुकून से नहीं बैठ सकते। उसके लिए फिर आपको गाँव जाना होता है छुट्टियों में। People of cities live a life of isolation and suffocation. Above all, they become successful in life, but they do not have anyone in their life with which they can share their success with. Well, there are also a lot of disadvantages of living in a city. So दोस्तों, अगर आप सिटी में रहते हैं तो आप एक आइसोलेशन में और सफोकेशन में रहते हैं। कैसे? क्योंकि देखिए बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में बड़े से बड़े फ्लैट्स होते हैं, उसमें आप अपने फ्लैट में रहते हो, आपके पास वक्त ही नहीं होता कि आप पड़ोसियों से बात करो, जैसे चुगली चवाड़ी करो, ये सब इसका आपके पास वक्त ही नहीं होता। आप सुबह उठते हो, आप जाते हो ऑफिस, आपको शाम को आप आते हो, आपके पास वक्त ही नहीं होता। आप आते हो, खाना बनाते हो, खाते हो और सो जाते हो। वीकेंड्स पे आप जाते हो अपने फैमिली के साथ, आपको थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है तो मिल जाता है, अदरवाइज़ वो भी नहीं होता। इससे कई बार क्या होता है, आपकी जो फैमिली लाइफ होती है वो बहुत डिस्टर्ब हो जाती है, आपके बच्चों को आपसे टाइम नहीं मिलता। तो ऐसा होता है कि आप सक्सेसफुल तो बन जाते हो, मोस्टली आप सक्सेसफुल बन जाते हो, क्योंकि आप बैलेंस नहीं बना पाते। इसमें आपके लिए अच्छा ये है कि आप बैलेंस बना के चलो। अगर आप बैलेंस बना के चलते हैं दोनों के बीच तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये आपके लिए एक डिसएडवांटेज हो जाएगा कि आप एक दिन बहुत सक्सेसफुल बन जाओगे लेकिन आपके पास कोई भी नहीं होगा जिसके साथ आप वो अपनी वो सक्सेस को सेलिब्रेट करें। होप यू अंडरस्टैंड दिस। The life is full of toxic fumes and vehicle. The streets are always crowded and noisy. Food is adulterated. Things are very expensive and rents of houses are very high. और क्या क्या डिसएडवांटेजेस है हमारे एक शहर में रहने के? जो लोग बाहर से आते हैं उनके लिए, उनको घर तो होता नहीं वहाँ पे, तो ऑब्वियसली उनको रेंट वाले हाउसेज में रहना पड़ता है जिसका रेंट बहुत हाई होता है। अब वो रेंट देने वाला भी कमा रहा है तो देगा ही ऑब्वियसली। बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी भी होती है। जो खाना होता है वो सिर्फ ऐसे ही लोकल सा होता है, मतलब हेल्दी नहीं होता। जो सड़कें होती है वो बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड होती है, मतलब से कि भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है जिससे कि बहुत ज़्यादा शोर भी होता है। जो हवा होती है वो टॉक्सिक हो जाती है क्योंकि जो गाड़ियाँ चलती है उससे धुआं बहुत निकलता है, क्योंकि ज़्यादा गाड़ियाँ चलेंगी तो ज़्यादा धुआं निकलेगा। देयर इज़ नो सेंस ऑफ ओननेस and people don't care about another. Life in a big city is very mechanical. सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं सब लोग कि मुझे जल्दी जाना है, मुझे जल्दी करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। कोई किसी के दूसरे के बारे में नहीं सोचता कि अगर ये इसका एक्सीडेंट भी हो गया तो मैं उसको ले जा लूँ। बहुत कम लोग होते हैं जो अपना काम छोड़ के दूसरे की मदद करते हैं, लेकिन ये एक सच्चाई है, बट कड़वा है लेकिन सच तो है। बहुत ही ज़्यादा मैकेनिकल लाइफ हो जाती है एक बड़ी सिटीज़ में। सो दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने लाइफ में एक हेल्दी बैलेंस बना के रखें जिससे आप एक शहर में रहना अफोर्ड कर सके। सो दोस्तों, इसी के साथ ही वीडियो लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टू लाइक दिस वीडियो, कमेंट्स ऑन दिस वीडियो एंड कमेंट्स में आप अपने रिव्यू शेयर कीजिए मेरे साथ। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो मैं समझाना चाहती हूँ उसे समझने की कोशिश कीजिए। सब्सक्राइब कर लीजिए पंडोरा स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल को ऐसे ही अच्छे वीडियोज़ के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।